गर्मियों की एक रात थी। आसमान तारों से जगमगा रहा था। तब मुझे आसमान में उन तारों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो काफी चमकीला था। मैंने आज तक वैसा कुछ नहीं देखा था। मुझे वो एक एलियन स्पेसशिप लगा, पर असल में वो एक शूटिंग स्टार था। उस दिन से मेरी रुचि एलियंस में बढ़ गई। मेरे जैसे बहुत से लोग आप में से भी होंगे जो एलियंस को खोजने के बारे में सोचते होंगे। वैज्ञानिक भी एलियंस को खोजने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा रहे हैं, पर एलियंस को खोजने का सफर रेडियो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के बाद आरंभ हुआ। तब हमने एलियंस की खोज में कुछ रेडियो सिग्नल्स को हमारे अंतरिक्ष में भेजा। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा अंतरिक्ष हमारी कल्पना से भी बड़ा है। हमारे इस अंतरिक्ष में हजारों गैलेक्सीज हैं, पर हमारी नॉलेज के अनुसार इन हजारों गैलेक्सीज में से हमारी पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है। पर यह कैसे हो सकता है कि इतने बड़े अंतरिक्ष में केवल पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद हो? लेकिन अगर कहीं और भी जीवन मौजूद है तो हम उसे अभी तक खोज क्यों नहीं पाए? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे ही 1950 की एक दोपहर को एनरिको फेर्मी ने अपने साथियों से पूछा कि वेयर इज एवरीबॉडी। उनकी इस बात को कोई समझ नहीं पाया, लेकिन उनकी इस बात में बहुत कुछ छुपा हुआ था। एनरिको फेर्मी के अनुसार बिग बैंग के बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इतने मिलियन सालों का समय एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन को पनपने में लगा, और अभी वो अपने स्टार सिस्टम के बाहर जीवन को खोज रहे हैं। तो अगर जीवन अंतरिक्ष में कहीं मौजूद है तो उस एलियन स्पीशीज ने हमें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा पुरानी है, तो ऐसा कुछ कहीं और किसी गैलेक्सी में क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ है तो वो एडवांस्ड इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कहाँ है? तो अपनी इस थ्योरी को एनरिको ने फेर्मी पैराडॉक्स का नाम दिया, जिसमें उन्होंने पूछा कि वेयर इज एवरीबॉडी। तो फेर्मी पैराडॉक्स को समय के साथ काफी सपोर्ट मिली और काफी वैज्ञानिकों ने फेर्मी पैराडॉक्स पर अपनी थ्योरीज को पेश किया, पर हमें अभी तक एनरिको फेर्मी के उस क्वेश्चन वेयर इज एवरीबॉडी का उत्तर नहीं मिला। यह सोचने वाली बात है कि 1950 के बाद हम मनुष्यों ने कितनी एडवांसमेंट कर ली है। हम हमारे चांद पर जा चुके हैं। हमने हमारे सोलर सिस्टम के परे एक प्रोब को भेज दिया है और एक इलेक्ट्रिक कार को केवल मनोरंजन के लिए हमारे सूर्य के ऑर्बिट में डाला है। तो अगर हम कुछ सालों में इतनी उन्नति कर सकते हैं तो हमारे 13.8 बिलियन साल पुराने अंतरिक्ष में हो सकता है कि किसी सिविलाइजेशन ने हमारे बराबर या हमसे ज्यादा उन्नति कर ली हो। तो यह कैसे हो सकता है कि अभी तक हमें उनकी मौजूदगी किसी रेडियो सिग्नल या हमारे किसी टेलीस्कोप में क्यों नहीं मिली? हमारे इतने बड़े अंतरिक्ष में एलियंस की प्रेजेंस का अनुमान लगाना हमारे लिए काफी मुश्किल है। तो ऐसे ही 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने एक फार्मूला बनाया, जिसे हम एनी यानी कि उन सिविलाइजेशन के नंबर के बारे में जान सकते हैं जिनको हम खोज सकते हैं। इस फॉर्मूला में 7 पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई कर एन की वैल्यू को निकाला जा सकता है। यह इक्वेशन अपने समय के अकॉर्डिंग काफी एडवांस थी। ड्रेक इक्वेशन अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा यूज की जाती है, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पर यह इक्वेशन काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें हमें कुछ पैरामीटर्स के बारे में काफी अच्छे से पता होता है और कुछ के बारे में कुछ भी नहीं। तो ड्रेक इक्वेशन और फेर्मी पैराडॉक्स पर बहुत से वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरीज पेश की। ए बर्जी ने अपनी थ्योरी में बताया कि हो सकता है कि वो एलियंस एक विशाल समूह में रहने से अच्छा छोटी छोटी सोसाइटीज में रहना पसंद करते हों, पर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें खोजने में सक्षम ना हो। और या शायद यह भी हो सकता है कि उन्हें हमारी प्रेजेंस के बारे में पता हो और वो हमसे दूरी बनाकर रखना चाहते हो। बर्जिन के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का निर्माण 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से हुआ था। तो हो सकता है कि हमारी तरह उनकी सिविलाइजेशन काफी एडवांस हो। तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया हो जिससे वो एक तारे से दूसरे तारे तक सफर कर सकते हों।
पर टेक्नोलॉजी की इस एडवांसमेंट ने ही उनका अंत कर दिया हो सकता है कि उनके रोबोट्स उनके खिलाफ हो गए हों और उन्होंने उनकी गैलेक्सी में जीवन को खत्म कर दिया हो, पर सच क्या है कोई नहीं जानता। बर्जीन की यह थ्योरी बाकी थ्योरी से काफी सही भी है और नहीं भी। समय के साथ बहुत सी थ्योरीज आईं, पर कोई भी फेर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व नहीं कर पाई। ऐसे ही रिसर्चर्स की एक टीम ने अपने पेपर को रिलीज किया जो शायद फेर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व कर पाए। उन्होंने फ्रेश स्टैटिक मेथड से अपनी रिसर्च की। उन्होंने इस पेपर में लिखा कि आर वी अलोन और कुछ तथ्यों का अध्ययन किया। उनके अनुसार 50% चांसेस हैं कि हम हमारे इस ब्रह्मांड में केवल अकेले हों, या हो सकता है कि कहीं और भी जीवन पनप रहा हो जो हमारे जितना एडवांस ना हो। हम मनुष्य केवल पिछले 60-70 सालों से किसी एलियन सिविलाइजेशन को खोज रहे हैं, लेकिन हमारा यह यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है, तो यह 60 साल उन्हें खोजने के लिए काफी कम समय है। या हो सकता है कि वो एलियन सिविलाइजेशन उतनी बड़ी ना हो जितनी हम उन्हें समझ रहे हैं और हम गलत समय पर उनकी खोज कर रहे हों। वैसे हमारा इस अंतरिक्ष में अकेला होना और भी कई क्वेश्चंस को जन्म देता है, जैसे कि हमारा इस अंतरिक्ष में अकेला होना एक खुश होने वाली बात है या उदास होने वाली, और हमारा इस अंतरिक्ष में अकेले होने के पीछे का क्या कारण है। हम अभी तक एलियंस को खोज क्यों नहीं पाए, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहेली है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर फेर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने से ही मिलेगा। अब जो बात हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो यह है कि हम मनुष्य अपने इतिहास से अभी तक उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके हैं जहां हमारी पूरी जाति की होंद हमारे हाथों में है। हमने पिछले कुछ सालों में ऐसे वेपन्स का निर्माण किया है जो पृथ्वी पर मौजूद सारे जीवन का अंत एक झटके में कर सकते हैं, और इन वेपन्स का ट्रिगर हमारे देशों को चलाने वाले लीडर्स के हाथ में है। कुछ स्पेशलिस्ट का मानना है कि इस सदी के अंत तक पृथ्वी से जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो हमें इस काले जुए को रोकना होगा जो हम हमारी मनुष्य जाति के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि हमारी इस मनुष्य जाति को इसके अंत से कोई बचाने नहीं आएगा। हमें खुद ही हमारी जाति को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरे अंतरिक्ष में केवल पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है तो हमारे कंधों पर हमारी मनुष्य जाति को बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसे हम मनुष्यों को ही निभाना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।